क्या बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में पहली बार दरार पड़ सकती है? क्या चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव जीतकर बिहार की राजनीति बदल देंगे, या फिर बांकीपुर एक बार फिर साबित करेगा कि यहाँ कमल को हराना आसान नहीं? बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित उपचुनाव अब बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं, बल्कि 3 बड़ी राजनीतिक ताकतों की साख की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जिसे अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाना है, तो दूसरी तरफ है जनसूरज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो पहली बार सीधा जनता से वोट मांग रहे हैं। वहीं महागठबंधन की रणनीति भी इस चुनाव का समीकरण बदल सकती है। बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का अमेघ किला माना जाता है। इस सीट से नितिन नबीन लगातार 5 बार विधायक चुने गए। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद भी 4 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी कई दशकों से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम है। लेकिन अब नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि अपनी विरासत और मजबूत संगठन को साबित करने की है। इस उपचुनाव की सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। देश भर में कई सफल चुनावी अभियानों की रणनीति तैयार करने वाले पीके अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में हैं। जनसूरज के लिए ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक भविष्य का इम्तिहान माना जा रहा है। अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और या जीत दर्ज करते हैं, तो बिहार की राजनीति में उनकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, तो उनके राजनीतिक मॉडल पर भी सवाल उठ सकते हैं। उधर महागठबंधन के सामने भी रणनीतिक चुनौती है। क्या राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, या फिर मुकाबला त्रिकोणीय बन जाएगा? अगर विपक्षी वोट बढ़ते हैं, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि स्थानीय मुद्दे, जनता की नाराजगी जैसे फैक्टर्स विपक्ष के लिए उम्मीद की वजह बन सकते हैं। यानी चुनावी गणित के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ स्तर तक फैला संगठन और नितिन नबीन की व्यक्तिगत पकड़ मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नितिन नबीन का प्रभाव नए उम्मीदवार के पक्ष में पूरी तरह ट्रांसफर हो पाएगा, या फिर प्रशांत किशोर अपने संगठन और नई राजनीति के दावे के दम पर बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने में सफल होंगे? कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया। ये बीजेपी की साथ प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता और विपक्ष की रणनीति तीनों की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब निगाहें 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त के नतीजे पर होंगी, जो बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बांकीपुर में बीजेपी अपना किला बचा पाएगी, या प्रशांत किशोर बड़ा उलटफेर करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।